और अब तो सारे संसार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हम इसे कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द एंड। अब ये 10 साल विश्व परिवर्तन के हम सब देखेंगे। भिन्न भिन्न सीन हमारे सामने आएंगे। युग भी बदलेगा, विनाश भी होगा, बाबा की जय जयकार भी होगी। देवकुल की सभी आत्माएं बाबा से अपना अधिकार भी लेने आएंगी। अभी सेवा भी बहुत बाकी है। बाबा के बहुत सारे स्थान महान तीर्थ बन जाएंगे, क्योंकि संसार में दुख अशांति तेजी से बढ़ता जा रहा है। मुरली में भी आया, साकार मुरली में आप सुनेंगे, दुख जोर पकड़ता जाएगा, जोर शोर से दुख होगा संसार में। हम कुछ चीजें तो देख ही रहे हैं। मानसिक रोग बहुत बढ़ गए, कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा है। तो थोड़े ही समय में, 1-2 साल में ही हर मनुष्य अपने को सफर करता हुआ अनुभव करेगा। हर व्यक्ति एक सफरिंग में आ जाएगा, परेशानियों में आ जाएगा, कष्टों में आ जाएगा। तो हम सभी अपने को तैयार करेंगे। मन को बहुत हल्का रखना है। पहली चीज देखो, चेंज को स्वीकार करना है सबको। चेंज तो होना है ना, हम सब जानते हैं। चक्र घूमते घूमते वहीं आ गया है जहां से शुरू हुआ था। तो चेंज तो सब कुछ होगा। चेंज को स्वीकार कर लें, इस शब्द पे ध्यान देंगे आप बहुत। और स्वयं को बहुत हल्का करें। अब ये नहीं होगा जो हम चाहेंगे। हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस हो सकता है पूरी ना हो। अब तो वो होगा जो ड्रामा का प्लान है। इसलिए बहुत हल्के रखना अपने को, खुशियों से भरपूर रखना, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर रखना, स्मृति स्वरूप होकर रहना, ये बहुत आवश्यक होगा आने वाले समय के लिए। कहीं कुछ भी होगा। अभी तो जब प्राकृतिक प्रकोप शुरू हो जाएंगे तब मनुष्यों को बहुत भारी पड़ेगी हर चीज, क्योंकि उस पर किसी का वश नहीं चलता। सरकारें भी क्या करेंगी? जो नष्ट हो जाएगा उसको पुनर्निर्माण का प्रयास करेंगी, पर वो भी संभव नहीं हो पाएगा। तो हम सभी अपनी स्थिति को बहुत महान, शक्तिशाली, साक्षी बनाएंगे, और साथ में योग युक्त जीवन भी। कुछ चीजें हमें बहुत नेचुरल करनी पड़ेंगी, जैसे बाप दादा का आह्वान। बस बाबा को कहो आ जाओ, और आ गए। ऐसा नाता उससे हमारा हो जाए, ऐसा प्यार उससे हो जाए, ऐसी अधिकार की भावना हो जाए उस पर कि हम बुलाएं और वो दौड़ा चलाए। तो बाबा की उपस्थिति महसूस होगी। दूसरा अभ्यास बहुत जरूरी रहेगा, बड़ा सिंपल है। बाबा मेरे साथ है। नशे में समानी पड़ेगी ये बात, कहने तक नहीं, हमारे नशे में डीपली उतर जाए ये बात। भगवान हमारा साथी है, ये गीत गाते रहें आप। और तीसरी चीज, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये बात भी बहुत अच्छी तरह अपने प्रैक्टिस में ले आनी है। इस पर हम बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, कराते हैं, आप सब भी करते होंगे। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। भगवान का बच्चा, सर्वशक्तिवान का बच्चा, बहुत शक्तिशाली हूं। ये अवेयरनेस बढ़ाते चलना है। साक्षी भाव,
कि जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही तो होना चाहिए। ये बहुत अच्छा संकल्प, और इस संकल्प से चित्त शांत, इस पे बहुत ध्यान देना सभी को। अब जो कुछ आगे आगे होगा उसको हमें स्वीकार करते चलना है। हमारे देशों में और आसपास चारों ओर बच्चों की पढ़ाई पर असर आ गया बहुत ज्यादा। इकोनॉमिकली संसार बहुत डाउन नजर आता है। जो देश भरपूर होते थे वहां भी सब कुछ डाउन होने लगा है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो भिन्न भिन्न तरह की बातें हम सब देख रहे हैं। इन्हें स्वीकार करके हमें नए नए मार्ग खोजना होगा। अब अगले 10 सालों के लिए आप तैयारी रखें अपने मन में। इकोनॉमी का एक तरीका नहीं तो दूसरा निकाल लेंगे, दूसरा नहीं चलेगा तीसरा निकाल लेंगे। ऐसे अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी रखने के लिए एक अच्छी प्लानिंग की हमें जरूरत रहेगी। अभी से हम कुछ संकल्प करें आने वाले समय के लिए। एक बहुत सुंदर बात रख लें, मुझे स्वयं को कहीं भी उलझाना नहीं है। देखो बहुत लोगों ने कैसे उलझा दिया। पैसे थे, सोचा क्या करेंगे, प्राइवेट में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, दे दिए करोड़ों रुपए दूसरों को। एक का भी केस, अभी एक बीके भाई ने करोड़ दूसरे को दे दिए और उसकी हो गई अचानक मृत्यु। अभी मुश्किल में आ गया। कोई लिखा पढ़ी भी ज्यादा नहीं, क्योंकि फ्रेंडशिप में दिए थे। तो देखो ये गलती है। हमें बहुत संतुष्ट होकर चलना है। करोड़ों रुपए भी कम नहीं होते। हम मौज से रहे ना, और लालच क्यों किया कि इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाएगा। अब ये अपने को कन्विंस करने की जरूरत है कि हम धन के पीछे नहीं भागें, अविनाशी खजानों के पीछे भागें। हम सांसारिक प्राप्तियों के पीछे नहीं भागे, भगवान के पीछे भागे ना। जो वो कह रहा है वो करें। तो बहुत ध्यान देंगे, कहीं भी स्वयं को उलझाना नहीं है। जहां भी उलझने आपको दिखाई देती हो, चुपचाप बाहर निकल जाओ, युक्ति से बाहर निकल जाओ। अब तो समय है श्रेष्ठ योगी बनने का। इस बात पर आप चिंतन करेंगे, बहुत ध्यान देंगे कि हमें श्रेष्ठ योगी बनना है। अब कईयों के पीछे बड़ी दुविधा रहती है। कई कन्याएं, कई कुमार कांटेक्ट करते हैं कि विनाश का समय आ गया और हमें इस स्टडी में बहुत समय देना पड़ रहा है। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे रोज। पुरुषार्थ होता नहीं, थक जाते हैं तो सवेरे भी नहीं उठते। तो क्या करें। जैसे अभी अभी की एक समाचार, एक बात, कोई बहन एलएलबी करने के बाद जिस एग्जाम से जज मैजिस्ट्रेट बनते हैं वो एग्जाम दे रही है। अभी इसके मन में 2 चीजें आ गई। पुरुषार्थ का टाइम मेरा पढ़ाई में बीत रहा है, इससे मुझे क्या मिलेगा। तो पढ़ाई से विरक्ति जैसी हो गई, पढ़ाई में मन नहीं लगता। दूसरी बात, अब पढ़ाई को छोड़ नहीं सकती, योगी बन नहीं सकती, तो क्या करूं। तो मैंने उसे कहा वन साइडेड हो जाओ। पूछा पहले तो उससे, योगी बनने की सामर्थ्य है, पढ़ाई छोड़ सकती हो? नहीं छोड़ सकती, परिवार वालों का भी प्रेशर है। ओके, तो ये जो संकल्प है कि मुझे योगी बनने का टाइम नहीं मिल रहा, इसको छोड़ो। और मैंने उनको एक सहज पुरुषार्थ की विधि बता दी, पढ़ते हुए 4-5 अभ्यास बता दिए। ये करो, पढ़ाई शुरू करो, 3 मिनट अच्छी तरह योग में बैठो,
एंड में भी आधा घंटा योग करके सोना है, तो उसकी समझ में आ गया। तो देखो ऐसा कंफ्यूजन बहुत लोगों को हो रहा है, बच्चों में बहुत हो रहा है आपके। पढ़ें ना पढ़ें, क्या होगा, अनसर्टेन है बहुतों के सामने। और बाबा ने तो मुरली में कह ही दिया था कि बाबा समय के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, 1 मिनट पहले भी नहीं बताएंगे। तो फिर कैसे जाने? तो इसमें काम आता है हमारा श्रेष्ठ विवेक, हमारी डिवाइन विजडम, जिससे हमें समय की गति का पता चलता है। इस गति से समय बढ़ रहा है, आगे आगे ये होगा। और मैं जोड़ दूं कि अगर मान लो आपको कुछ छोड़ना पड़ता है, तो ये पक्का करो कि मुझे योग का आनंद लेना है। कई लोग छोड़ भी देते हैं, फिर योग का आनंद नहीं मिलता, तो जीवन सूखा हो जाता है। फिर पछताते हैं, हम पढ़ ही लेते तो कितना अच्छा होता। इसलिए पढ़ाई छोड़ने की राय हम नहीं देते। पढ़ो अच्छी तरह, जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, लेकिन उसी में अच्छे योग अभ्यास को भी जोड़े रखें। तो सभी भाई बहनें सवेरे उठते ही अपने को बहुत अच्छी तरह चार्ज करेंगे, ऐश्वर्य होने का अभ्यास भी करेंगे, 5 स्वरूपों का अभ्यास भी करेंगे। कल की मुरली, परसों की, संडे की आपको याद हो, पिछले संडे बाबा ने कहा सवेरे 3 काम करो। परमात्म स्नेह और शक्तियों की पालना की वेला है वो। देखो वो ऐसा समय है ब्रह्म मुहूर्त का, जब हम भगवान के प्यार की अनुभूति कर सकते हैं। उससे शक्तियों की किरणें लेकर अपने को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो ये सुंदर वेला बाबा से रूढ़ियान करने की, मन इच्छित फल प्राप्त करने की, बहुत बड़ा शब्द दिया बाबा ने। और तीसरा, बाप से वरदान लेने की वेला है। देखो सब कुछ आ गया इसमें। तो जितना सुंदर समय रोज हमें मिलता है, क्या उतनी सुंदर अनुभूति रोज हमें होती है? या नींद आने लगती है सवेरे उठ के, या मन भटकने लगता है? क्या होता है चेक कर लें। सवेरे अपने को फ्रेश करना है थोड़ा, उठते ही। मैं थोड़ी सी विधि बता रहा हूँ। पहला 10 मिनट आप अपने को बहुत फ्रेश कर लेंगे तो बड़ा अच्छा अनुभव रहेगा। उठते ही आप बाबा को गुड मॉर्निंग करें और महसूस करें कि बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और बाबा के हाथ से बहुत सुखदायी किरणें मेरे तन मन में समाने लगी हैं। शांत होने लगा है सब कुछ। फिर अभ्यास करें। मैं आत्मा परमधाम से इस देह में अवतरित हुई, भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई। मैंने अवतार लिया है विश्व कल्याण के लिए। सुंदर फीलिंग दें। मैं आत्माई हूं इस संसार में बाबा को मदद करने के लिए, इस धरा पर विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। फिर संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं, बहुत सुखी हूं, बहुत धनवान हूं। ये 3-4 संकल्प सवेरे सवेरे किया करें, 5 बार करें, सब रिपीट करें। तो सवेरे सवेरे आपका मन पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। फिर योग करेंगे आप, और अमृत वेले के योग को कई भागों में बांटो, कम से कम 5 भाग। 5 स्वरूपों का अभ्यास,
पहले ये अभ्यास जो मैंने बताए, फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास 3 बार अवश्य कर लें। फिर बाबा से सूक्ष्म वतन में 5 स्वरूपों के अभ्यास के बाद सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लें, वरदान लें, बातें करें। उसके बाद परम धाम में पहुंच जाएं, शांत बैठ जाए और फील करें बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। फिर प्रकृति को सकाश दें। कभी अभ्यास कर ले, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरी छत्र छाया है। तो ये 4-5 अभ्यास सवेरे करेंगे तो सफल होगा टाइम। ये लक्ष्य लेकर बैठना है कि मुझे अब ये अभ्यास करने हैं, संसार को सकाश देनी है, देवकुल की आत्माओं का आह्वान करना है, आ जाओ। सारे दिन में भी सभी भाई बहनें लक्ष्य बना लें, हमें 5 बार बाप दादा का आह्वान करना है अपने घर में, ऑफिस हो, घर हो। चलें अब 1-2 मिनट के लिए बाप दादा का आह्वान करेंगे। आप अपने अपने घरों में बुलाएं बाबा को। बुद्धि ले चलें परम धाम। विजुअलाइज करें निराकार शिव बाबा। निमंत्रण दें प्यार से, हे प्राणेश्वर, हे जगत नियंता, हे प्यार के सागर, अपना धाम छोड़कर हमारे घर में पधारो। यह आपका घर है। यहाँ आ जाओ, आप अपनी उपस्थिति का आभास दो और देखो शिव बाबा नीचे उतरे, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया और अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए घर में। महसूस करो बाप दादा आ गए तो जैसे आपके घर में रोशनी हो गई है, डिवाइन लाइट फैल गई है। बाबा खड़े हैं, उनके अंग अंग से पावरफुल किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। अब आप बाबा से रू ध्यान करें। और बाबा दृष्टि देते हुए वापिस गए अपने धाम। यह आह्वान 5 बार अवश्य करना है सारे दिन में। बहुत सुखद अनुभूति होगी। आपके घर में बाबा की उपस्थिति का आभास होगा, क्योंकि आप सभी को भी अपने अपने घर को तीर्थ बनाना है। उस तीर्थ में पवित्र भोजन और हम सभी इष्ट देव देवियां। बहनें संकल्प कर लें, मैं अपने इस घर की इष्ट देवी हूं। ऐसे संकल्प करने से
और बहुत अच्छा योग करने से आपका घर तीर्थ बनता जाएगा, लाइट हाउस बनता जाएगा। और बाबा के सेंटर और ऐसे बाबा के घर चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैला देंगे। आपका देश तो छोटा है, आराम से शांति के वाइब्रेशंस पूरे मॉरिशस में फैल जाएंगे। घर मंदिर, घर तीर्थ बन जाएगा। अपने जीवन में याद का 4 घंटे से अधिक तो होना ही चाहिए। तब हमारे विकर्म विनाश होंगे, तब हमारे विकार नष्ट होंगे, कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी। तो ये सभी 4 घंटे पुरुषार्थ का प्लान बना लें। शाम को भी 2 घंटा आपको बैठना नहीं है, पर कोई भी 2 घंटा आप निकाल लें। जब आप बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, 6 से 8, 6:30 से 8:30, उसमें बैठने की बात नहीं, सुंदर स्मृतियों में रहना। चाहे आपको भोजन बनाना है घर में, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहने की अनुभूति करेंगे। बहुत अच्छा रहेगा ये। तो 4 घंटे कर्म योग प्लान बनाएं आप। कर्म करते हुए क्या क्या अभ्यास किया जा सकता है, बहुत सारे अभ्यास हमने सुनाए हैं क्लासेज में। आप अपने कर्मों में उन सबको जोड़ दो तो एक योगी जीवन की अनुभूति होने लगे, और आने वाले समय में योगी ही सफल होंगे। क्योंकि बाबा ने हम सबको कहा है 2 लाइनें लगेंगी, एक प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की जिन्होंने बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लिया है, और दूसरी लाइन होगी पश्चाताप करने वालों की। हमें तो निश्चित रूप से प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की लाइन में खड़ा होना होगा। सभी अपने से बातें करें। भगवान आया है, अपना सब कुछ देने आया है। ठीक बात है या नहीं? बाबा ने कह दिया है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। तो जो दाता है, जो भंडारा है, भंडार जिसके भरपूर हैं, वो अपना सब कुछ देने आया है, ताकि वो ईश्वरीय खजाने जन्म जन्म हमारे साथ चलें, और आने वाले विनाश के समय में उन खजानों के आधार पर हम बहुत अच्छी बाबा की सेवा कर सकें। दोनों काम हैं। तो अपने से बातें करें। भगवान से सब कुछ पाने का समय चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम कहीं अलबेले तो नहीं बन गए हैं। देखो, पहले तो बाबा के बहुत बच्चे कहते थे विनाश ही नहीं हो रहा है, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, कब होगा कुछ सर्टेन नहीं दिख रहा है। लेकिन अब तो सब दिखने लगा है। इसलिए अपने से बातें करें। जबकि बाबा से हमें सब कुछ प्राप्त करना है, तो क्या क्या अच्छे से अच्छा कर लेना चाहिए। तो पुरुषार्थ में स्वचिंतन बहुत बड़ी चीज होता है। अपने से बातें करना। हम जब इस संसार में आए थे तो फुल होकर आए थे, अब जब जा रहे हैं तो वैसे ही फुल होकर हमें जाना है, ताकि बाबा भी हमारा वेलकम करे कि मेरे बच्चे बहुत
कमाई करके आ गए हैं। तो खुद से बातें करें, अच्छे से अच्छा क्या किया जा सकता है, क्योंकि समय दिनों दिन बदलेगा, परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होगी दिनों दिन। ये अब खेल रुकेगा नहीं, एक से एक वंडरफुल सीन हमें देखने होंगे। तो अपनी स्थिति ऐसी मजबूत हो ताकि परिस्थितियों का प्रभाव हमारी स्थिति पर न पड़े, पर हमारी स्थिति का प्रभाव परिस्थितियों पर पड़े। याद रखेंगे एक स्लोगन बाबा का, आप नोट कर लें इस स्लोगन को, ये बहुत सुंदर सीक्रेट है ये सृष्टि का। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, और श्रेष्ठ स्वस्थिति बनाने का आधार है स्वमान। तो स्वमान बढ़ाते चलें, स्थिति अच्छी होती चलेगी, परिस्थितियां बदलती जाएंगी। तो आगे चलकर जब भिन्न भिन्न परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा, तब हमारे स्वमान की स्थिति, मान लो हमारी स्थिति है मैं पूर्वज हूँ और मुझे सबकी पालना करनी है, हम सबको सकाश दे रहे हैं, तो जो बुरी घटनाएं होंगी, जो विनाश की घटनाएं होंगी, उनका असर हम पर पड़ेगा ही नहीं। हम श्रेष्ठ स्वमान में होंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये सोचते ही शक्तियों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे और परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तो हम बहुत अच्छी तरह स्वमान की प्रैक्टिस बढ़ाएंगे। अपने चारों ओर हमें पावरफुल ऑरा भी क्रिएट करना है, पावरफुल आभा मंडल बनाना है। और देखो कैसे बनाएंगे, करेंगे मेरे साथ साथ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं और मेरे चारों ओर बना रही हैं एक पावरफुल ऑरा। मैं पावरफुल आभा मंडल के बीच में विराजमान हूँ। बैठ जाएं इस आभा मंडल में। ये हमारी सेफ्टी का बहुत बड़ा साधन रहेगा। और इसी के साथ दूसरा अभ्यास भी हमारी सेफ्टी का बहुत अच्छा साधन होगा, बिल्कुल सहज, कि सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। यह अभ्यास हमें बहुत पक्के करने हैं। तो ऑरा बनाने से, सर्वशक्तिवान को छत्र छाया बनाने से, अब देखेंगे भटकती आत्माएं आपसे दूर चली जाएंगी, किसी भी बैड एनर्जी का इफेक्ट आप पर नहीं होगा और आप परिवर्तन के इस वेला में बहुत सफल, बहुत सिक्योर, प्रोटेक्टेड, निर्भय, निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं आपको दूसरी एक बात भी बताऊं, संसार में भय बहुत बढ़ता जा रहा है, कम नहीं है भय। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा है कि उनके जीवन में प्रैक्टिकल घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें भयभीत कर दिया। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी हैं
जिन्हें कुछ पता नहीं उनके भय का कारण क्या है, और वो बहुत भयभीत हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर भी जानते हैं भय की कोई दवाई नहीं होती। आए हैं तो कुछ करने के लिए दे देंगे थोड़ी दवाई। हम सभी अपने को बहुत पावरफुल स्थिति में रखें, और जिनको भी भय सताता हो, सवेरे उठकर और सोने से पहले 21 टाइम याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। तो कौन डराता है मनुष्य को? क्यों मनुष्य डरता जा रहा है? देखिए, डराने वाली चीज एक ही है संसार में, जिसको लोग नहीं जानते। मनुष्य के पाप कर्म, पापों से भयभीत है मनुष्य। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं उन्हें क्यों अचानक भय होने लगा। ये पूर्व जन्म के विकर्म इसके बड़े जिम्मेदार हैं। तो सभी भाई बहनों को पूरी तरह निर्भय होना है, और इसके लिए सर्वस्व समर्पित कर दें। भय किस चीज का? मैं आत्मा तो मरती नहीं, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, कोई हथियार मुझे काट ही नहीं सकता, मेरी मृत्यु तो होगी नहीं, मैं तो अमर आत्मा हूं। बार बार अपने को ट्रेनिंग दो तो भय निकलता जाएगा। सवेरे की हमने आपसे बात की, और एक दो संकल्प करेंगे, बहुत अच्छा। बाबा मेरे साथ है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। ये संकल्प करने के बाद बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ये संकल्प करना, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सवेरे कर दिया करना 5 बार, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ और इस सृष्टि पर बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, पुण्यात्मा हूँ। बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाई देगा आपको इसका। तो हम एक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। सवेरे मैंने आपको याद दिलाया 5 स्वरूपों का अभ्यास। इसको आप छोटा अभ्यास न समझना, यह भी मनमना भव का एक हिस्सा है। इससे भी हमारे विकर्म विनाश होते हैं, निर्भयता आती है, हम अपने अंदर सूक्ष्म चेंज अनुभव कर सकते हैं इससे, क्योंकि ये संपूर्ण स्वदर्शन चक्र घुमाना है। तो 5 स्वरूपों के अभ्यास पर बहुत ध्यान देना है। अब मैं कुछ ध्यान दिलाऊं आपका धारणाओं पर। प्योरिटी हमारी इंपॉर्टेंट धारणा है, आप सब जानते हैं। पवित्रता के बिना कोई ब्राह्मण अपने को कहला नहीं सकता, चाहे वो कोई भी चीज हो। हमें संपूर्ण पवित्रता को प्रतिज्ञा के रूप में अपनाना ही है, कुछ भी हो जाए। संसार के आकर्षणों से मुक्त। अब हम एक चीज देख रहे हैं, मुझे बाबा की बात याद आती थी। कोई बाबा ने कहा था, कभी लहर चली थी बाबा की ये, कि कोई भी संस्कार अगर दबा होगा, छुपा होगा, तो वो प्रकट हो जाएगा। तो अब वो समय चल रहा है। इसलिए जिनके अंदर विकारों के संस्कार दबे हुए हैं, वो अब जागृत होने लगेंगे। हमें सावधान होना है। हम पुण्य आत्माएं हैं, ऐसा ना हो हमारे सारे पुण्य खत्म हो जाएं। हम अपने किसी संस्कार के कारण इम्प्योरिटी की राह अपना लें। बहुत लोगों ने अपना ली है,
ज्ञान छोड़ छोड़कर माया की शरण में चले गए, अब पछताते हैं। तब तो सोचते थे विनाश तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन अब तो दिखने लगा है कि विनाश तो आ गया। तो अपने पवित्र संस्कारों को सुदृढ़ कर देना है। और मैं ये बात बहुत लोगों के अनुभव से जानता हूं कि जब तक हमारा योग का चार्ट 4 घंटे नहीं होगा, हम पवित्रता को नेचुरल नहीं बना सकते। इसलिए मिनिमम योग का चार्ट 4 घंटे तो होना ही चाहिए, कुछ बैठकर कुछ कर्मों में, फिर इसको 8 घंटे तक ले चलें। स्मृति स्वरूप होना योग है, इसको याद रखते हुए हम भिन्न भिन्न स्मृतियों में सारा दिन रहेंगे। दूसरी धारणा पर हमें ध्यान देना है, बहुत संतुष्टि, संतुष्ट आत्मा। बाबा की तरह हमारा भी अनुभव क्यों न हो जाए। बाबा ने गीत गाए थे, पाना था सो पा लिया, नशे के गीत थे बाबा के, तो दुनिया से वैराग्य हो गया था। हम भी संतुष्ट आत्मा बने। संगम युग पर सब कुछ हमें बाबा से लेना है, मनुष्यों से नहीं। पक्का करें। मनुष्यों के व्यवहार को देखकर वो हमें कोई अवसर नहीं दे रहे, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ये सोच सोच कर कई लोग ढीले असंतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट आत्मा पुण्य आत्मा, संतुष्टता अपने में ही बहुत बड़ा खजाना है। तीसरी धारणा, बहुत खुश रहना। बहुत ध्यान दें, रोज मुरलियों के वो पॉइंट नोट करें जो हमें खुशी प्रदान करते हैं। कभी तो बाबा ही सीधा बोलते हैं, बच्चे मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने आया हूँ, मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ, तो तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। ऐसा जो खुशी की पॉइंट हैं उन्हें अलग नोट करो, उन्हें पढ़ते रहो, तो हम बहुत खुश रहेंगे। और जब जो व्यक्ति बहुत खुश रहेगा, माया के अनेक वारों से वो व्यक्ति मुक्त रहेगा। ऐसे ही हमारी एक बहुत सुंदर धारणा है, सरल चित्त जीवन। हम बहुत सरल चित्त हो जाएं, हम बहुत हल्के होकर जीवन जिएं, भारीपन से जीवन न जिएं। जीवन की यात्रा में स्वयं सर्वशक्तिवान हमारा साथी बन गया है, तो हमारा जीवन सरल हो गया है। हम इसको और सरल बना दें, सहज भाव से जीने लगें। कोई बीमारी भी आ जाए ना, आई है जाएगी, तो हमें डरना नहीं है, सरल चित्त बनना है। जो कुछ हो रहा है वही होना है, वही सत्य है। कल्प कल्प हुआ है, हमने ये खेल हजारों बार देखा है, करोड़ों बार देखा है, नथिंग न्यू। तो बहुत हल्का करें इन संकल्पों के द्वारा स्वयं को। इसको कहते हैं सरल चित्त स्थिति। बीमारी भी आई है ना, जाएगी, हल्के हो जाओ। क्यों आई है? हमने क्या पाप किए? कई लोग बोलते हैं हमने ही क्या पाप किए, दूसरे तो बहुत सुखी हैं। पर सच तो ये है, सुखी लोग बहुत कम रह गए दुनिया में। जिनको मन का सुख प्राप्त होता हो, बहुत कम रह गए हैं। सरल चित्त बहुत सुंदर धारणा है हमारी। हमारे चित्त में सभी के लिए निस्वार्थ स्नेह और शुभ भावनाएं हो जाएं। ये चेंज लाएंगे आप स्वयं में। नफरत, ईर्ष्या बिल्कुल न रहे। ये विकार हैं जो हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट करते रहते हैं।
हमारी शुभ भावनाएं दूसरों का कल्याण करेंगी, हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को बल देंगी, उन्हें आगे बढ़ाएंगी। और ध्यान दें, मैंपन का संपूर्ण त्याग। बहुत सूक्ष्म चेकिंग सभी को करनी है, हमारे अंदर किसी भी तरह का मैंपन न रहे, क्योंकि अगर मैंपन होता है तो हमारे जीवन में डिविनिटी नहीं आएगी, हम डिवाइन नहीं बनेंगे, बाबा हमें यूज भी नहीं कर सकेगा। जितने हम मैंपन के त्यागी होंगे, बाबा उतना ही ज्यादा हमें यूज करेगा अपने कार्यों के लिए। तो मैंपन की सूक्ष्म चेकिंग करेंगे। बहुत सूक्ष्म है मैंपन, बहुतों को तो पता ही नहीं चलेगा, वो कहेंगे हमारे में तो कोई मैंपन नहीं है। पर सूक्ष्म चेकिंग, अगर हमें फीलिंग भी आती है बहुत, तो मैंपन ही तो है। अगर हमें क्रोध आता है, अगर हम उल्टा सुलटा बोलते हैं, अगर हम यज्ञ में विघ्न डालते हैं, ये सब मैंपन और स्वार्थ का ही तो स्वरूप है। अब एक बात और सुन लें सभी, इन धारणाओं पर तो हमें बहुत ध्यान देना ही है। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। बहुत ही ये सुंदर बात है। सबको इसको नोट करके लिख के कहीं ऐसी जगह रख दो जहां इस पे ध्यान जाए रोज। हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी पैदा होती है हर संकल्प से हमारे। इसलिए अगर हम निगेटिव संकल्प कर रहे हैं, अगर हम कमजोर संकल्प कर रहे हैं, तो निगेटिव एनर्जी पैदा हो रही है। और अगर हमारा संकल्प है मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, तो हम समझ सकते हैं कितनी पावरफुल एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है, हम क्या सोचते हैं। अगर हम स्वमान का ये संकल्प रख रहे हैं, मैं आत्मा परम पवित्र हूं, तो पवित्र वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में, हमारे चारों ओर फैलते हैं, वातावरण को चार्ज कर देते हैं। हम बहुत शक्तिशाली हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है, इससे पावरफुल संकल्प तो कोई होता ही नहीं। तो पावरफुल एनर्जी जनरेट होगी, हमारे तन को भी ठीक करेगी, हमसे चारों ओर भी फैलेगी, हमारे चारों ओर का वातावरण भी इन शक्तिशाली वाइब्रेशन से चार्ज हो जाएगा। इसलिए जो मैंने पहली बात कही थी, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत काम का संकल्प है। इस संकल्प से जो एनर्जी फैलेगी, वो बिगड़े काम को भी ठीक कर देगी। मैं बहुत भाग्यवान हूं, एनर्जी फैलेगी, प्रकृति में जाएगी, रिएक्शन होगा, भाग्य कई गुना बनकर वापस हमारे पास आ जाएगा। मैं बहुत सुखी हूं, सुख पैदा होगा। मैं बहुत धनवान हूं, धन में वृद्धि होगी। बहुत ध्यान दें, हमें वही सोचना है जो हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। जो हम नहीं देखना चाहते, वो हमें सोचना ही नहीं है। पावरफुल संकल्प हमें स्वमान से प्राप्त होते हैं। हमारे संकल्पों में महानता आती है, हम मोस्ट एलिवेटेड थिंकिंग की ओर चलते हैं यदि हम स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं। तो बाबा की इन सब बातों पर अब बहुत ध्यान देना है, तब हम अंतिम पेपर में पास होंगे, तब हमारी स्थिति अचल अडोल रहेगी, हम जीवन में निर्भय हो जाएंगे। बहुत जरूरी है, क्योंकि विनाश काल तो भयभीत करने वाला होगा ही। चारों ओर भय का माहौल बन जाएगा संसार में। ऐसी और घटनाएं होंगी कि भय का माहौल बनता जाएगा।
लेकिन हमें योग युक्त होना है, तो हमें कोई भी चीज भयभीत नहीं कर पाएगी। हमारा साथी स्वयं भगवान है। मृत्यु से हमें क्या डर? हम तो सीधा मुक्ति धाम जाएंगे, स्वर्ग में आएंगे। मृत्यु से डर तो पाप आत्माओं को होता है, हम तो पुण्य आत्माएं हैं। तो बहुत अच्छे स्वमान की सभी प्रैक्टिस करते चलें। तो मैं रिपीट कर देता हूं, 4 घंटे योग सारे दिन में। अमृत वेले को 5 भागों में बांटकर फिर प्रैक्टिस करेंगे। कर्म हमसे जरा भी विकर्म न हो, कर्म हमें जरा भी हैवी न बनाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना है हमें। और जो धारणाएं हमने चर्चा में लाई, ये 5 धारणाएं, 6 धारणाएं हमारे लिए काफी हैं। इसके पीछे पीछे सारे सद्गुण आ जाते हैं। तो हमें शक्तिशाली भी बनना है, तब आने वाले समय को हम फेस कर सकेंगे। बाबा को अपना साथी बना देना है। बाबा मेरे साथ है, ये नशा हमें बढ़ाते चलना है। और सेंटर्स को और आपके घरों को महान तीर्थ बनाना है, लाइट हाउस बनाना है। स्वीकार करें आप इन चीजों को, और इस आधार से ही अच्छी प्लानिंग करें पुरुषार्थ की। तो लगता है ये समय वरदानी बनकर भी आ गया है, क्योंकि जो ब्राह्मण सो गए थे, जो पुरुषार्थहीन हो गए थे, वो फिर से जग गए हैं। तो सुंदर समय है बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेने का, बाबा से सब कुछ ले लेने का। ले लें, ताकि ये पश्चाताप न हो कि हम जो कर सकते थे वो हमने नहीं किया। हम खुशी में डांस करते हुए घर जाएं कि बाबा से हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो चलें सभी अच्छे योगी बनकर बाबा के इस महान कार्य को सफल करें। बाबा की जय जयकार करने में मुख्य भूमिका निभाएं, और आने वाली समय चाहे कितना भी विकराल क्यों न होगा, उस पर हम विजयी बने। उसके प्रभाव में हम ना आ जाएंगे, हम उस पर विजयी बनेंगे। ऐसा ही होगा। तो बाबा के सभी बच्चों की केयर तो स्वयं भगवान भी बहुत करेंगे, लेकिन बस हमारा काम इतना ही है, हम उससे जुड़े रहें, उसकी शक्तियों को प्राप्त करते रहें। बहुत अच्छे योगी, बहुत अच्छे तपस्वी बनेंगे, गुणों का स्वरूप बनेंगे, ताकि बाबा ने जो संडे को कहा, ज्ञान की खुशबू, योग की खुशबू, धारणाओं की खुशबू और सेवा की खुशबू, ये हम सभी के जीवन में आ जाएं, और हमारी खुशबू, हमारी सुगंध इस संसार से माया की और पाप कर्मों की दुर्गंध को नष्ट करे। यही होना है। तब ये संसार फूलों का बगीचा बन जाएगा, यहाँ सुख ही सुख होगा। ऐसा समय इस महाविनाश के बाद आना ही है। उसकी खुशी में भी हम रहेंगे। कैसा होगा वो हमारे लिए सुंदर समय? तो बहुत अच्छी कॉन्शियसनेस में सब रहेंगे और अपनी पुरुषार्थ को, अपने जीवन को पूरी तरह संतुष्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।